गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी से। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles लेस देन 90, okay, such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। अभी क्वेश्चन में हमें किस टाइप का ट्रायंगल है ये कुछ मेंशन नहीं है, तो let us assume a triangle ABC where CD is perpendicular to AB। एक ट्रायंगल एज्यूम करते हैं ABC, राइट, जहाँ पर कि CD जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है। क्लियर? नाउ गिवन एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स एंड cos A इज इक्वल टू cos B, इतना दिया है क्वेश्चन में, ओके। और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। Now cos theta's formula is base upon hypotenuse. So in this triangle, in triangle CAD, cos A is base upon hypotenuse. This is base and this is hypotenuse. So cos A is equal to AD upon AC. Similarly, in triangle CBD, अब देखते हैं इस triangle, in triangle CBD, cos B is equal to, this is base BD upon BC, राइट। अब क्वेश्चन में हमें ये दिया है एज cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B, दैट्स वाई क्या हो जाएगा AD अपॉन AC, देयरफॉर AD अपॉन AC, ये cos A है, इज इक्वल टू BD अपॉन BC जो कि cos B है, BD अपॉन BC। अब हम इन न्यूमरेटर्स के रेशियोज और इन डिनोमिनेटर के रेशियोज भी इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इस तरह से प्रोपोर्शनेट है तो न्यूमरेटर का रेशियो और डिनोमिनेटर का रेशियो भी प्रोपोर्शनेट रहेगा। देयरफॉर हम ये लिख सकते AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC, और इसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा K, एक कांस्टेंट आएगा। जिनको यहाँ पे डाउट है, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, उनके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से समझाना चाहूँगी। सपोज 3/4, 3/4 एक फ्रैक्शन है, तो 3/4 इज इक्वल टू 6/8, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे, ओके। तो ये न्यूमरेटर एंड ये न्यूमरेटर, 3 and 6 आर इन न्यूमरेटर्स। तो हम 3 और 6 का जब रेशियो देखेंगे, कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर के रेशियो से 4/8, दैट गिव्स अस अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 1/2, राइट, एंड सो ऑन। जितने भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लेते रहेंगे, इनका आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा 1/2, और उसी चीज़ को यहाँ पे K के माध्यम से दर्शाया गया है, राइट। सो न्यूमरेटर का जो रेशियो एंड AD, ये AD का रेशियो एंड AD एंड BD, ओके, इज इक्वल टू AC एंड BC। क्लियर एवरीवन? नाउ अब देखें इसमें क्या हो जाएगा। देयरफॉर AD अपॉन BD is also K and AC upon BC that is also equal to K। अब हम इनके माध्यम से AD, इसी को मैं नेक्स्ट पेज में एक बार लिख लेती हूँ। AD अपॉन BD इज इक्वल टू K and AC अपॉन BC इज ऑल्सो इक्वल टू K। अब इससे हमें मिलता है AD इज इक्वल टू K BD इधर चला जाएगा, राइट, मल्टीप्लाई हो जाएगा K के साथ, एंड AD क्या हो जाएगा K मल्टीप्लाइड बाई BD। एंड सिमिलरली हमें मिलेगा AC इज इक्वल टू K
कौन बनेगा करोड़पति, KBC। भगवान करे आप सब करोड़पति बन जाए जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़कर। ओके, सो AD और AC, अब हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं एंड दिस एज इक्वेशन 2, राइट। नाउ लेट अस, अब हमारे पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमने एज्यूम किया था। अभी हमने इसमें से C, अगर मैं CAD ट्रायंगल CAD की बात करूं तो हमने साइड AC और साइड AD की बात की, लेकिन अभी साइड CD की बात नहीं हुई है, फाइन। एंड इन द सिमिलर वे इन ट्रायंगल CBD BD और CB की बात की है, लेकिन हमने CD के बारे में नहीं बात किया। तो CD कैलकुलेट करते समय बाय पाइथागोरस थ्योरम, as this is a hypotenuse, AC square minus AD square is equal to CD square इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में इस तरह से। तो हम वही लिख लेते हैं here CD by Pythagoras theorem very important theorem it is from the point of view of trigonometry. Okay, in triangle CAD, CD square is equal to AC square minus AD square. Similarly, in triangle BCD or CBD, anything you can write. Okay, CD square is equal to BC square minus BD square. ये देखिए, CD square is equal to BC square minus BD square, right? I hope here no confusion. Now अब देखते हैं यहाँ पर ये AC square minus AD square जो है ये भी CD square है, और BC square minus BD square जो है ये भी CD square है. That means what? AC square minus AD square is equal to BC square minus BD square. दोनों का वैल्यू सेम आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों सेम हो जाएंगे, राइट? अब हम क्या करेंगे, AC एंड AD, here we have calculated AD KBD है और AC KBC है, तो हम ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 एंड 2 के वैल्यूज़ यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, AC की जगह हम लेंगे AC की जगह हम लेंगे KBC स्क्वेयर माइनस AD की जगह हम लेंगे KBD स्क्वेयर इज इक्वल टू BC स्क्वेयर माइनस BD स्क्वेयर। अब इसमें K स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, ये स्क्वेयर पूरे पे है तो ये K स्क्वेयर BC स्क्वेयर, ये K स्क्वेयर BD स्क्वेयर। K स्क्वेयर अगर मैं कॉमन निकालती हूँ तो हमारे पास क्या रह जाता है, BC स्क्वेयर माइनस BD स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड में भी है BC स्क्वेयर माइनस BD स्क्वेयर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू K स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स K इज ऑल्सो इक्वल टू 1. K is also equal to 1, right everyone? अब K is equal to 1 आ गया हमें, तो हम इसे सब्स्टिट्यूटिंग इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कहाँ, इक्वेशंस 1 एंड 2 में भी कर सकते हैं, ठीक है ना? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ K, दिस K is equal to 1. Value of K in equation 1 and 2, we get
sorry, AD is equal to, equation 1 है AD is equal to KBD, so 1 multiplied by BD, right, and AC is equal to 1 multiplied by BC. That means AD is equal to BD, and here AC is equal to BC. देखिए अब हमें ये साइड्स जो है, दो साइड्स इक्वल मिल रहे हैं. क्लियर एवरीवन? एक बार हम फिगर में देख लेते हैं. AD इज इक्वल टू BD. AD दिस साइड is equal to means proportionate, right? AD is proportionate to BD and AC is proportionate to CB. अब हम उस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में देखेंगे. जब हमारे पास दो साइड्स प्रोपोर्शनेट है तो इन साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल रहेंगे, तभी ये साइड्स प्रोपोर्शनेट है. तो AC इसका अपोजिट एंगल इन ट्रायंगल में ये आ जाएगा और इसका अपोजिट एंगल ये आ जाएगा. ऑफ कोर्स ये दोनों 90-90 है तो ये सेम है. और AD का अपोजिट एंगल दिस वन है C, राइट, और BD का अपोजिट एंगल दिस पार्ट है. ये दोनों भी इक्वल है. जब किसी दो ट्रायंगल्स में जब दो एंगल्स सेम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका थर्ड एंगल भी सेम आ जाएगा, क्योंकि तीनों का सम मिलाकर 180 होता है. तो ये अगर दो आपको पता है कि ये दो एंगल सेम आ गए हैं, इसका मतलब है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि 180 माइनस दिस एंगल प्लस दिस एंगल ये होगा और 180 माइनस दिस एंगल प्लस दिस एंगल ये होगा. ओके, सो दैट्स वाई अब एक सेंटेंस में हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं. नाउ एंगल्स ऑपोजिट अपोजिट टू इक्वल साइड्स. हमारे पास साइड्स, दो साइड्स इक्वल आ गए हैं. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. इक्वल दैट ये दो साइड्स इक्वल है, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल आल्सो. राइट, and therefore angle A is equal to angle B, hence proved. I hope this is clear to you all. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. जितने ज़्यादा लोगों को ये इससे हेल्प होगा उतनी ही मुझे खुशी होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.